चलिए तो आज हम लोग टाइम एंड वर्क का सवाल दोबारा करते हैं कि फिर से किसी ने एक सवाल मेरे सामने भेजा है और कहा है कि इसको भी आप शॉर्ट मेथड से करके दिखाइए। तो उसी वजह से मुझे इन सवालों को करना पड़ता है और मैं इसलिए वीडियो भी बना रहा हूँ ताकि आप सब लोग इन सब क्वेश्चंस को जो आपके सामने भारी भरकम जैसे आपको लगते होंगे तो आप इसको छोटे मेथड से कैसे बनाएं, यही मैं चाहता हूँ कि आप सीखें। तो चलिए सवाल पढ़ते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। ए और सी मिलकर एक काम को जितने समय में ख़त्म करते हैं, बी उसके 3 गुने समय में काम को समाप्त करता है, तथा ए और बी मिलकर काम को जितने समय में करते हैं, सी उसके 2 गुने समय में काम खत्म करता है। तीनों मिलकर काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, तो ए काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? ये हमारा सवाल है और ये सवाल पिछले कई एग्ज़ाम्स में, कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है, तो इसलिए करना बनता भी है। और इस सवाल को करने के लिए पिछले टाइम एंड वर्क की वीडियोस को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने समझाए हैं, जिनको मैं यहाँ अप्लाई करने वाला हूँ। तो चलिए सवाल करते हैं। पहला है कि ए और सी के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन क्या मिली है कि वो एक काम को जितने भी समय में करते हैं उससे 3 गुना समय लेता है बी। तो अगर हम इसको टाइम के संदर्भ में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? ए और सी किसी काम को यदि 1 घंटे में करते हैं तो बी उसको करता है 3 घंटे में। एकदम आराम से समझ सकते हैं। दूसरी बात, फिर कह रहा है कि ए और बी मिलकर काम को जितने समय में करते हैं, यानी कंडीशन नंबर 2 कि ए और बी अगर आते, यानी कि पहले ए और सी काम करने आए थे और अगर उस काम को ए और बी करने आते तो वह सी से 2 गुना समय लेते। ठीक है, 2 गुना नहीं, सॉरी, सी तब 2 गुना समय लेता है, लिखा है ना। ए और बी मिलकर काम कितने समय करते हैं, सी उसके 2 गुना समय में काम समाप्त करता है। तो यदि ए और बी 1 घंटे लेते तो सी 2 घंटे लेता। ठीक, तो ये बीच में मैंने एक दीवार बनाई है। इसका कहने का मतलब है कि 2 कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1 में ए और सी साथ में आते हैं, बी अकेला आता है। कंडीशन नंबर 2 में ए और बी साथ में आते हैं, सी अकेला आता है। यानी आप जैसा कह सकते हैं केस 1 केस 2, केस 1 एंड केस 2, ऐसा आप कह सकते हैं। अब देखिए कि हमने क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा है टाइम में और कैपेसिटी में उल्टा संबंध है, यानी कि क्या है, रेसिप्रोकल है। टाइम और कैपेसिटी उससे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो आप यहाँ कह सकते हैं कि अनुपात 3:1 होगा क्षमता में, यानी ए और सी की क्षमता 3 रही होगी और बी की क्षमता 1 होगी। इस तरह से यहाँ पे भी देखें तो क्षमता पलटेगी, 1:2 को 2 को पलटी है, 2:1 हो जाएगा। यानी फिर से वही बात, ए और बी मिलके 2 काम करते होंगे तो सुई 1 काम करता होगा। अब यहाँ पे ही सवाल घूमता है, यहीं पे ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि ए, सी और बी अगर तीनों देखें साथ में तो साथ में काम करते हैं 4, और यहाँ पे ए बी सी साथ में देखें तो काम करते हैं 3। तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि यही ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि केस 1 और केस 2 में काम तो बराबर ही होना चाहिए था, यानी कैपेसिटी बराबर होनी चाहिए थी। ए बी सी की टोटल कैपेसिटी यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो इसे हमें करना पड़ेगा बराबर। 3 और 4 को करना पड़ेगा बराबर। उसको करने का नियम है LCM, यानी लसा। तो लसा से आप क्या कर सकते हैं, दोनों को बराबर कर सकते हैं। कैसे? 4 और 3 का लसा होता है 12, तो इसको अगर आप 3 गुना करें और इसको 4 गुना करें तो दोनों क्षमताएं बराबर हो जाएंगी। और यदि हमने इसको 4 गुना और इसको 3 गुना किया तो हमें ए और सी की क्षमता को भी 3 गुना करना होगा और बी को भी 3 गुना करना होगा। और यहाँ पे ए और बी की क्षमता को 4 गुना करना होगा और सी को भी 4 गुना करना होगा। तो होगा क्या? होगा ये कि ए और सी की क्षमता अब आ जाएगी कुल 9 और यहाँ बी की क्षमता आ जाएगी 3। इस तरह से यहाँ आप देखें ए और बी की क्षमता आ जाएगी 8 और सी की क्षमता आ जाएगी 4। और अब क्या करें? अब तीनों की अलग अलग क्षमताएं हम लिखें या कहें बनाएं। तो बनाने के लिए हमारे पास क्या है? बी है हमारे पास, 3 क्षमता लेके आ रहा है। सी कितनी क्षमता लेके आ रहा है? 4 एकम 4, 4 क्षमता के साथ सी आ रहा है। अब क्योंकि काम 12 था, 4 तियाँ 12, तो 12 में से 7 काम अगर बी और सी कर रहे हैं तो 12 में से अगर आप 7 घटाते हैं तो आपका आता है 5। तो वो क्षमता किसकी है? ए की। तो ए कर रहा है 5 काम। अगर आप चाहें तो इसको सेटिस्फाइड भी कर सकते हैं। यहाँ देख के देखिए, यहाँ पे ए और सी मिलकर 9 काम करते हैं, जिसमें से आपको पता है सी 4 काम करता है, तो ए करेगा 5 काम। ठीक है, 9 में से 4 घटाइए 5। यहाँ पे भी आप सेटिस्फाइड कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि ए और बी मिलके 8 काम करते हैं, जिसमें से बी 3 काम करता है, यहाँ पे बी 3 काम, तो ए करता है 5 काम। तो क्या है? सेटिस्फाइड भी हो रहा है। ठीक, आप जो ये किए हैं वो सही है, पता भी चल रहा है। तो अब नेक्स्ट काम क्या करना है? हमें देखना है कि तीनों की क्षमता है कितनी।
तो 5 3 8 4 12, और वो यहाँ भी हमें पता है कि चालतियाँ 12 ही है। तो यानी ABC अगर साथ में काम करें एक साथ तो वो 12 काम कर सकते हैं एक दिन में, और सवाल कह रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को 10 दिन में करते हैं, तो 10 से गुणा करने पर आता है 120। और यही था मेन यानी डिमांड, कि सवाल में डिमांड क्या थी, आपको कुल कार्य नहीं पता था। इससे पहले टाइम एंड वर्क के सवाल में हम एलसीएम मान के काम मान लेते थे, लेकिन इस सवाल में क्या अलग है, इस सवाल में अलग है कि इस सवाल में हम काम नहीं बता सकते कितना है। तो हमारा पहला तो ये है कि हमें वो टोटल वर्क लाना है। तो टोटल वर्क जैसे ही हमारे पास आ गया तो अब जो भी इसने पूछा है वो आप बता सकते हैं। तो यहाँ पूछा है ए की क्षमता क्या है, तो ए काम को कितने दिनों में समाप्त करता है। तो क्योंकि ए की क्षमता है 5 और 5 से कराना है 120 काम, तो कुल 24 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। अगर यहीं पे सपोज बी का पूछा होता तो 3 से भाग देते, अगर सी का पूछा होता तो 4 से भाग देते। क्योंकि हमसे ए का ही पूछा है तो इसलिए इसका आंसर है 24 डेज। ठीक, तो मैं मतलब आपसे बस यही कहूँगा कि आप इस सवालों को इस तरह से कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट सवाल जब आएगा तब हम बताएंगे कि और क्या क्या आप कर सकते हैं। तब तक थैंक यू।